This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you the program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित कार्यक्रम स्वर धरोहर। नमस्कार। आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता और मैं हूँ आशुतोष। श्रोताओं, कभी कभी कोई एक व्यक्तित्व हमारी स्मृतियों में ऐसा दर्ज हो जाता है कि वो केवल एक नाम नहीं रह जाता, एक युग बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उस व्यक्तित्व की जिसने अपनी पहलवानी को गौरव, अभिनय को मर्यादा और जीवन को दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध पहलवान और अभिनेता दारा सिंह की। दारा सिंह अपने समय के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान रहे और 55 वर्षों तक पहलवानी की। कुश्ती की सैकड़ों प्रतियोगिताओं में भाग लिया और लंबे समय तक अपराजित रहे। पंजाब की मिट्टी में जन्मे इस बालक को क्या पता था कि एक दिन उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ों में गूंजेगा। धर्मूचक गांव अमृतसर, जहां दारा सिंह रंधावा ने 19 नवंबर 1928 को जन्म लिया। यहां से शुरू हुआ था उनके संघर्ष और सफलता का अभूतपूर्व सफर। कुश्ती लड़ना तो बचपन में ही शुरू किया था। गांव में रहते थे, पहलवानों को देख देख कर बच्चे भी जो हैं वो पहलवानी शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले मैंने कुश्ती जब लड़ी थी तो 8-9 साल की उम्र होगी और एक मेला हुआ था गांव में और उसमें मैं कुश्ती जीता था और उसका मुझे इनाम मिला था 8 आने, आधा रुपया। तो उस वक्त मैं जब हीरो था गाँव का कि मुझे इनाम मिला था। और शौकिया कुश्ती थी, पहले तो शौकिया करते थे। बड़े हुए तो मुझे सिंगापुर जाने का मौका मिला, मेरे पिताजी वहाँ गए थे। तो वहाँ जो अपने लोग हैं हिंदुस्तानी, उन्होंने कहा भी तुम तो बने बनाए पहलवान हो और वहाँ कुश्तियाँ बहुत ज़ोरों से हो रही थी, क्यों नहीं पहलवान बनते। तो फिर वहाँ जाकर ये मन बना कि प्रोफेशनल रेसलर बनना है। एक छोटे से गांव का लड़का अपनी कदकाठी से नहीं बल्कि अपने संस्कारों और मेहनत से बड़ा बना। सिंगापुर की धरती पर जब उन्होंने मलेशियाई चैंपियन को पटखनी दी तो न सिर्फ भारत गर्व से भर उठा बल्कि दुनिया ने माना कि भारत अखाड़े में लौट आया है। मैं 21 साल का था जब मलेशियन चैंपियनशिप जीत ली थी। उसके बाद फिर दूसरे देशों में, इंडोनेशिया में, रंगून में और देशों में गए और फिर आखिर में हिंदुस्तान में शुरू हुई जब कुश्तियाँ। तो इंडियन चैंपियनशिप मैंने 1954 में जीती थी और फिर आगे बढ़ते गए। फिर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जीती 59 में और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती 68 में। किंग कॉन्ग पहलवान जो था वो हिंदुस्तान की चैंपियनशिप में लड़ा था, उसको जीतने से मेरा नाम ज़्यादा हुआ था। दारा सिंह केवल दांव पेच और शारीरिक शक्ति वाले खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि वो थे धैर्य, तकनीक और मानसिक संतुलन का प्रतीक। डेडलॉक, एरोप्लेन मूव, इन नामों में जितनी शक्ति है उतनी ही गरिमा थी उनके प्रदर्शन में। डेडलॉक और एरोप्लेन भी था, लेकिन डेडलॉक एक ऐसा दाव है जो टांगों में लगता है, जब पहलवान को हारी बोलनी पड़ती है अगर वो लग जाए तो मुझे उसका अभ्यास ज़्यादा था, इसलिए मेरे नाम पे ज़्यादा मशहूर हो गया कि डेडलॉक लग जाए तो पहलवान को हारी बोलनी पड़ेगी, सामने वाले को पॉइंट देना ही पड़ेगा। डेडलॉक जो है टांगों में लगता है और एरोप्लेन ऐसा है कि जब सामने वाला पहलवान दाव में ऐसे आ जाए कि उसको ऊपर उठा लें, आप उठा के घुमा के फेंकें कि 10 की गिनती तक उठ ना सके, तो समझो कि वो फिर जीत गया आप कुश्ती। और जब अखाड़ा छूटा तो वो आवाज नहीं आई जो अक्सर आती है, अब तो उम्र हो गई, बल्कि उन्होंने कहा अब युवा पीढ़ी को अवसर और मार्गदर्शन देना चाहिए। आखिरी जब कुश्तियाँ छोड़ी हैं तो मैंने अनाउंस किया था कि अभी कुश्तियाँ छोड़ देनी है, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि कमज़ोर होने से पहले ही हार के छोड़ें तो उससे पहले छोड़ दें तो अच्छा है। तो मैंने अनाउंस किया था, तो दिल्ली में ये कुश्तियाँ हुई थी इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में और 4 दंगल हुए थे, बाहर के लोगों ने हिस्सा लिया था। एक पहलवान के साथ 2 बार कुश्ती हुई और बाकी दोनों को मैंने जीत लिया था। एक बात हर पीढ़ी को जाननी चाहिए कि दारा सिंह केवल ताकत के प्रतीक नहीं थे, बल्कि अनुशासन के जीवन उदाहरण थे। दिनचर्या तो ऐसी थी, पहलवानी करते थे तो 24 घंटे खुराक खानी है, रेस्ट करनी है, वर्जिश करनी है, ये बांटा हुआ था टाइम। एक बार हमारे सेक्रेटरी आ गए मेरे पास, 5-6 पहलवान थे अमृतसर में,
तो दंगल नहीं हो रहे थे तो 2-3 महीने हम लोग वर्जिश करते थे। तो एक दिन आए, कहने लगे एक फिल्म बहुत बढ़िया आई है, फिल्म देखने चलेंगे। तो मैंने कहा भाई फिल्म तो देख लेंगे लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो बहुत हंसा हो, आप लोग करते क्या है, कोई काम तो करते नहीं और टाइम क्यों नहीं है। तो उसको टाइम टेबल मैंने बताया था कि सुबह हम लोग उठते हैं 4 बजे, सुबह 4 बजे दातुन वादन करके गुस्से खाना जाके दंड बैठने लगाते। तो दंड बैठने जाते हैं 7-8 बज जाते हैं। फिर उसके बाद ठंडाई बना के पीते हैं और नहा धो के 10 बजे बाजार में जाते हैं, खुद खाना बनाते हैं, ला के जो खाना है वो खुद बनाना है। वो खा के कोई 12 बजे सो जाते हैं, दोपहर को 3 बजे फिर उठते हैं और 3 बजे फिर अखाड़े में चले जाते हैं। तो 2-3 घंटे वहाँ लग जाते हैं। वहाँ फिर शाम को ठंडाई पीते हैं और वापस आते हैं 7 बजे। और 7 बजे जल्दी जल्दी को सुबह जल्दी उठना है और खाना बनाओ शाम का जो है, और 9 बजे 10 बजे सो जाओ क्योंकि सुबह 4 बजे उठना है। तो उसमें टाइम बिल्कुल नहीं बचता था। एक दिन छुट्टी होती है, 7 दिन में एक दिन फ्री, बिल्कुल कुछ नहीं करना। तो वो कहने लगा ठीक है फिर ऐसा करो कि जिस दिन तुम छुट्टी होती है ना उस दिन फिल्म देखेंगे। मैंने बोला अभी बहुत ज़रूरी है, अगर फिल्म देखना तो देख लेंगे, लेकिन छुट्टी वाला दिन तो ऐसा होता है कि आराम करो एकदम ताकि शरीर जो है फिर ठीक हो जाए। लेकिन अगर अगर समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है फिल्म देखना, चले चलेंगे। श्रोताओं, दारा सिंह मानते थे कि अगर हाथों में ताकत है तो दिमाग में ज्ञान की ज्योति भी होनी चाहिए। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उन्हें बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई तो घर वालों ने नहीं करनी थी, मेरे दादा ने नहीं करनी थी। मेरे पिताजी सिंगापुर में थे, उन्होंने वहाँ चिट्ठी लिखी कि इनको पढ़ाना ज़रूर है। तो मुझे शौक था पढ़ने का, वैसे ही था कि मुझे पढ़ना है। तो पढ़ने मुझे डाल दिया गया। 2 साल पढ़ा मैं, तो मैं अपनी क्लास का मॉनिटर बन गया था। तो मैंने अपने किताब में भी लिखा है, मैंने बोला भी उसमें एक फ़ायदा हुआ मॉनिटर बनने का कि पहले तो फट्टी होती थी, उसमें धो के फट्टी को ऊपर गाचनी मल के उस पर लिखते थे। दोपहर को छुट्टी के टाइम सब लोग अपनी फट्टियाँ तैयार करते थे, फिर उसके बाद लिखा जाता था। तो मैंने पहले तो मैं खुद करता था, फिर मेरे साथी मेरी फट्टी खुद बना देते थे मुझे तकलीफ नहीं करनी पड़ती थी। दादा को लगता था कि काम नहीं हो रहा, वो चाहते थे कि मैं गाय भैंसें सुबह ले जाया करूँ, जैसे चराने लाते खेतों में चुराने के लिए। तो वो चाहते थे वो काम करें। उनका विचार था कि ये क्या काम है, सारा दिन कहता है 14-15 साल पढ़ते रहते हैं, एक साल फेल हो जाए तो पूरा पानी में चला जाता। उनको पता नहीं था। तो जब उन्होंने बहुत जिद की तो एक दिन मैं सुबह सुबह आया, मैं कहा लाओ मेरा परोठा लाओ और बस्ता कहाँ है। तो माँ ने कहा तुम स्कूल नहीं जाओगे। मैं क्यों आज परोठा बना ही नहीं, क्या खाना नहीं बना। तो मैंने कहा भाई नहीं बना तो मैं आगे खा लूँगा, लेकिन मेरा बस्ता कहाँ है। कहते बस्ता भी नहीं, तुम स्कूल नहीं जाओगे। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊँगा, दादा ने कहा तुम्हारे स्कूल नहीं जाओ। मैंने बोला नहीं मैं तो जाऊँगा। मैंने तो रोना शुरू कर दिया, नहीं मिला बस्ता तो मैं रूठ के चला गया। बाहर जाकर मैं दोपहर को खाना भी नहीं खाया, वहाँ गन्ने वगैरह खेतों में जाके चुप लिए और बाहर ही रहा। शाम को आया तो मैं तो गुस्से में था, रूठा हुआ था। देखा तो माँ रो रही है। तो उससे मैंने पूछा कि ये आप क्यों रो रही है। तो उसने कहा देखो मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो, दादा नहीं चाहते। तो अभी घर में तो उसी की चले, दादा की चली, तो हम लोगों की नहीं चलेगी। मैंने और फिर कहते दादा ये कहता है कि पढ़ना ही है, बहुत संत है हमारे गाँव में, उसमें भी कुछ लोग लड़के पढ़ते थे पंजाबी भाषा, तो वो पढ़ लो और वो तो 1 घंटे में पढ़ा देता है, उसके बाद काम करना। तो वो कम्प्रोमाइज़ हुआ। मैं कहा ठीक है फिर स्कूल छोड़ देते हैं, तो संत के पास पढ़ते हैं। तो आप हैरान होंगे कि संत के पास हमारे गाँव के जितने लड़के पढ़ते थे उनमें मैं ही पढ़ा, सिर्फ एंड तक गुरु ग्रंथ साहब तक पढ़ा मैंने, दूसरे लोगों ने नहीं पढ़ा। श्रोताओं, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और दारा सिंह जी के जीवन में उनके गुरु ने जो बीज बोया वो आगे चलकर एक वट वृक्ष बनकर खिला। एक जो व्यक्ति थे जिससे हमने पढ़ा था, जो संत थे, वो अभी तक उनकी बात याद है कि जिंदगी में सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलोगे तो घर में जाओगे तो मार से बच जाओगे, लेकिन सच बोलोगे तो मार भी पड़ेगी फिर भी सच बोलोगे तो दोबारा मार नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच बोलने वाला जो है वो ही कामयाब है। उनका ये कहना था कि झूठ बोलने वाला आदमी जो है आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा और बदनामी होगी, और सच बोलने वाला एक भले हो कैसा भी हो, गरीब हो, तब भी उसकी बदनामी नहीं होगी। श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक ब्रेक का। जब दारा सिंह फिल्मों में आए तो उन्होंने अभिनय को भी एक अखाड़े की तरह देखा, जहां हर सीन में ईमानदारी, हर संवाद में ताकत और हर भूमिका में श्रद्धा थी। कॉमनवेल्थ चैंपियन जीतने के बाद नाम तो हुआ ही था, तो प्रोड्यूसर मेरे पास एक आया कि फिल्म में काम करो। तो मैं बहुत हंसा, मैंने बोला भाई फिल्म में काम करो, एक्टिंग कौन करूँगा, मैं फिल्म में काम तो कर लूँगा, एक्टिंग कौन करेगा।
कहता नहीं नहीं, हमारे डायरेक्टर ने, हमारी टीम ने देखा है आप कुश्ती जैसे लड़ते हैं, तो ऐसा ही एक आर्टिस्ट हमें चाहिए। तो कहता है ऐसा आप कर लीजिए, एक्टिंग करवा लेंगे हमारे डायरेक्टर। एक ये भी बात उस जमाने में आई कि गामा पहलवान हुए मेरे से पहले, वर्ल्ड चैंपियन थे हुई, और उनकी बुढ़ापे की ज़िंदगी जो है बड़ी ख़राब हुई। तो मैंने सोचा हो सकता है ये फिल्म करेंगे तो बुढ़ापा ठीक हो रहेगा। कुश्तियाँ तो जल्दी नहीं कर सकेंगे ना, बुढ़ापे नहीं कर सकते। तो वो बात वो सही भी हुई कि इसमें जब से कुश्तियाँ छोड़ी हुई हैं फिर इस तरफ ध्यान रहा। पहली फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग, और वो फिल्म बहुत अच्छी चली। श्रोताओं, दारा सिंह ने लगभग 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और साथ ही फिल्म निर्देशन और लेखन का कार्य भी किया। लोकप्रिय टीवी धारावाहिक रामायण में हनुमान का चरित्र निभाने पर उनको बहुत लोकप्रियता मिली। रामायण में उन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाया तो ऐसा लगा जैसे वो कोई कलाकार नहीं, स्वयं हनुमान जी ही है। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान हूँ। मैं तीनों लोगों के स्वामी, अमित तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि, भगवान श्री राम का दूत हूँ। हनुमान जी का रोल मैंने पहले किया था, मैंने एक फिल्म भी, जय बजरंगबली नाम था, और ये रामायण वाले को पता था कि मैंने वो किया हुआ रोल। तो ये इन्होंने अप्रोच किया, तो तब मेरी एज 58 हो चुकी थी, 59 चल रही थी। तो मैंने उसको कहा अभी तो हनुमान जी का रोल करना है तो कुछ यंग होना चाहिए है, ये एज के हिसाब से ठीक नहीं। इन्होंने और भी देखे बहुत सारे पहलवान, फिर कहने लगे नहीं अभी भी आप जैसा कोई नहीं है बॉडी के लिहाज से, तो आप करिए। फिल्मी दुनिया में जब भी किसी सह कलाकार से बात होती थी तो हर कोई यही कहता कि दारा सिंह जैसा को स्टार मिल जाए तो अभिनय आसान हो जाता है। दारा सिंह जी ने अपने समकालीन कलाकारों के बारे में क्या कहा था, आइए सुनते हैं। मेरी एंट्री हुई तो 3 ही हीरो थे टॉप वाले, देवनंद जी, राज कपूर, दिलीप कुमार। तो ये कोई 10 साल छाए रहे हैं उस जमाने में। हम लोग तो जो कहते थे स्टंट हीरो, यानी एक्शन वाले हीरो जो फाइट वाइट करते हैं, तीनों आते थे, कुश्तियाँ भी देखने आते थे। तो हमारी वाकफी थी जान पहचान से सबसे, और मेरे साथ तो सबका ही बर्ताव अच्छा रहा, लेकिन अलग था, फील्ड दोनों का अलग था, स्टंट वालों का और सोशल वालों का। उस ज़माने में सोशल फिल्में जिस तो महंगी बनती थी, स्टंट वाली सस्ती बनती थी। फिर बाद में जब अमिताभ जी आए, इनके ज़माने में फिर एक्शन वाली जो महंगी बननी शुरू हुई और दूसरी सस्ती हो गई, फिर एक्शन बहुत मशहूर हुआ। वैसे दिलीप कुमार जी करते थे थोड़ा थोड़ा एक्शन, और राज कपूर तो बिल्कुल नहीं करता। वो तो कहता था मुझे तो थप्पड़ भी किसको मारना नहीं आता। दारा सिंह जी ने कभी दिखावे की जिंदगी नहीं जी। युवाओं को हमेशा नशे से दूर रहने, कर्मयोगी बनने और सत्य के साथ चलने की सलाह दी। वर्तमान पीढ़ी को यही संदेश है कि अपनी सेहत बनाए रखें। सबसे बढ़िया है पहले सेहत बनाओ और डिसिप्लिन रखो। अगर कोई भी किसी भी खेल में कोई बच्चा जाना चाहता है और मन लगा के अगर वो उसमें जाएगा तो कामयाबी मिलेगी। और सबसे पहले शिक्षा और सेहत दोनों चाहिए। दारा सिंह 2003 से 2009 तक राज्यसभा में रहे। मंच बदला लेकिन मर्यादा और मूल्य वही रहे। 12 जुलाई 2012 को उन्होंने ये नश्वर शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे लिए धरोहर के रूप में जीवित है। एक पहलवान, एक अभिनेता, एक सांसद और सबसे बड़ी बात, एक सच्चा इंसान। यही थे दारा सिंह। श्रोताओ, आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swardharohar@gmail.com swardharoharair@gmail.com। श्रोताओं, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है स्वर धरोहर आकाशवाणी। तो अब हमें यानी आशुतोष को और श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी के निर्माता थे आशुतोष कुमार। आज की कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे श्वेता और आशुतोष। आलेख दीपा कुमारी, प्रस्तुति सहयोग डिम्पल। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अनुराग उपाध्याय ने। You were listening to the weekly program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani. आप सुन रहे थे आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।